खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। नमस्कार दोस्तों, कहानी के वृत्तांत में मैं अन्नू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है रस्सिए जकड़ डंडे मार, कश्मीरी लोक कथा। एक गांव में एक दर्जी रहता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। वो बकरी बातें करती थी। उस दर्जी ने के 3 बेटे थे। वे दर्जी पुत्र जब बड़े हुए तो दर्जी ने बकरी चराने का काम सौंपा। वह बकरी दिन भर चरती और भरपेट खाती, पर जब दर्जी शाम को उस पर हाथ फेर कर उससे हाल पूछता तो वह कहती, आपके बेटे मुझे मैदान में एक खूंटे से बांध कर रखते हैं और स्वयं खेलते रहते हैं और मैं भूखी रहती हूँ। दर्जी बहुत दिनों तक बात टालता रहा। फिर एक दिन उसने बेटों को डांट डपट कर कहा, निकल जाओ घर से, तुम सब निकम्मे हो। बेकसूर लड़के भी एकदम घर से निकल गए। उनके जाने के बाद दर्जी को बकरी की धूर्तता का पता चला। वह अब अपनी गलती पर पछताने लगा और बेटों के घर लौट आने की राह देखता रहा। दर्जी के तीनों पुत्रों को घर से दूर एक दूसरे से अलग अलग नौकरी मिल गई। उनके मालिक उनके काम से खुश हुए। सबसे बड़ा लड़का लड़की का साज सामान बनाने वाले के पास नौकर हो गया, दूसरा उसी नगर में एक पंचक्की पर नौकर हो गया और तीसरा एक दुकानदार के यहाँ। दोनों बड़े भाइयों को पिता की याद सता रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वह घर लौट जाएंगे। उनके मालिक भी इस बात को मान गए। बड़े भाई को उसके मालिक ने एक छोटी सी मेज़ देकर कहा, बेटा, इस मेज़ से जिस तरह का भोजन मांगोगे वह तुम्हें इस पर तैयार मिलेगा। दूसरे भाई को चक्की वाले ने एक गधा देते हुए कहा, जाओ खुश रहो, इस गधे को भी ले जाओ। जो ही तुम इससे कहोगे मुझे मोहरे दो, त्यों ही यह मुंह से मोहरे उगलने लगेगा। जब तक तुम बस करो ना कहोगे यह मोहरे उगलता रहेगा। दोनों भाई अपने अपने उपहार लेकर घर की ओर चल दिए। वे सायंकाल के समय गांव में पहुंचे। वे रात भर आराम करने के लिए एक सराय में ठहरे। सराय वाला दुष्ट था। उसने उन्हें रात भर रहने की जगह दी, पर बात में उनके उपहारों की विशेषता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। जब उसे मेज और गधे के गुणों का पता लगा तो उसने उन्हें हथियाने की बात सोची। वे दोनों भाई जब सोकर खर्राटे भर रहे थे तब उस दुष्ट ने मेज के बदले हूबहू वैसी ही मेज रख दी और गधा भी उसी शक्ल का खूंटे से बांध दिया। सुबह वह दोनों भाई इन नकली चीज़ों को लेकर चल दिए। घर पहुँचे तो उनका पिता बहुत खुश हो गया। उसने गधे और मेज की करामात सुनी तो और भी प्रसन्न हो गए। परंतु जब दोनों भाइयों ने अपने अपने उपहार की परख और प्रदर्शन करना चाहा तो हैरान हो गए। उनका बाप यह देख बड़ा नाराज हो गया। वह समझा कि बेटे मुझसे धोखा कर रहे हैं। बहुत कुछ समझाने पर भी उनकी शंका दूर न हुई। अतः उन्होंने अपने छोटे भाई को आपबीती लिखकर भेजी और उससे सराय वाले से सतर्क रहने को कहा। इसी के साथ उसे यह भी बताया कि अगर संभव हो तो वह उससे चुराई हुई चीज़ें भी प्राप्त करने की कोशिश करे। पत्र पाकर तीसरे भाई ने भी स्वामी से घर लौट जाने की स्वीकृति ली तो उसे उपहार में एक थैला देते हुए मालिक ने कहा, यह थैला लो। इसका गुण यह है कि जब कभी तुमको सहायता की ज़रूरत पड़े तो इसे यो कहो, रस्सिए जकड़ और डंडे मार। तुम्हारे कहने के साथ ही इसमें से एक रस्सी निकलेगी और तुम्हारे शत्रु को जकड़ लेगी। साथ ही इसमें से एक डंडा निकल आएगा जो उसकी खोपड़ी पर चोट करने लगेगा। खैर, यह दर्जी पुत्र भी घर की ओर चल दिया। वह रात को उसी सराय में रुका। जब वह सोने लगा तो उस थैले को अपने तकिए के नीचे यूँ रखा जिससे सराय वाले को शंका हुई कि इसमें माल भरा है। आधी रात को सराय वाला थैले का धन चुराने के इरादे से आया। दर्जी पुत्र इसी ताक में आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। ज्यों ही उसने सिरहाने के नीचे से थैला निकाला त्यों ही वह बोला, रस्सिए जकड़ और डंडे मार।
कहने की देर थी कि थैले में से सचमुच ही एक रस्सी निकली, जिसने सराय वाले को जकड़ लिया। साथ ही एक डंडा भी उछल उछल कर उसकी खोपड़ी पर पटाक पटाक करता हुआ बरसने लगा। सराय वाला रोने धोने और चिल्लाने लगा, भाई माफ़ करो, हाय मरा हाय मरा। जब उस डंडे ने सराय वाले की खोपड़ी पर अच्छी मार बरसाई तो दर्जी पुत्र बोला, बदमाश कहीं का, ये चीज़ें तभी थैले में लौट जाएगी जब तू मेरे भाइयों से हथियाया हुआ माल लौटाने का वादा करेगा। लहूलुहान सराय वाले ने उससे वादा किया तो उसने इन दोनों चीज़ों को वापस बुलाया। इसके बाद सराय वाले से मेज और असली गधा प्राप्त करने के बाद वह घर लौटा। जब वह घर पहुंचा तो तीनों भाइयों ने पिता सहित खूब दावत उड़ाई। पिता अपने पुत्रों की सफलता पर बड़ा खुश हुआ। वह धूर्त बकरी रात के समय ही घर से भाग गई। अब बाप बेटे उन तीनों करामती चीज़ों के कारण बड़े सुख से रहने लगे।